तो यार कल मैं अपने दोस्तों के साथ गया था स्नूकर क्लब। तो वहाँ पर बड़ा ही प्यारा एक बिल्ला आ गया जो कि मुझे एक अच्छी ब्रीड का क्रॉस लग रहा था। लेकिन कलर उसका इतना प्यारा था ना कि दिल कर रहा था बार बार कि उसके साथ खेला जाए। लेकिन उसका फेस बहुत ज़्यादा एंग्री था। तो जब भी मैं उसको हाथ लगाता था ना, वो बार बार अपने क्लॉज जो है वो बाहर निकाल लेता था और घूर घूर के देखता था मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि बरसात का जो मौसम है वो स्टार्ट हो चुका है। हर दूसरे और तीसरे दिन बारिश हो जाती है और मौसम जो है वो अच्छा खासा ठंडा हो जाता है। तो आज भी मौसम जो है वो बहुत ही ज़्यादा खट्टा मीठा सा हुआ हुआ है। कल जो है वो ठंड इतनी ज़्यादा थी कि ब्लैंकेट के बगैर जो है वो सोना मुश्किल था। लेकिन आज जो है वो धूप की हालत आप देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा शिद्दत के साथ धूप निकली हुई है। सूरज देखें आप, उसके बाद इतनी ज़्यादा तपिश है। कबूतर जो हैं वो बाहर बड़ी मुश्किल से बैठ रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ धूप है। और सुबह के अभी तकरीबन 7:30 बज चुके हैं। बहरहाल ये जो सीज़न है अभी मोल्टिंग का स्टार्ट होने वाला है, जिस सीज़न में जो है सारे परिंदे अपने पर वगैरह गिरा के न्यू पर जो है वो उगाते हैं। तो इस सीज़न में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं सारे परिंदे, ख़ासकर असील जो मुर्गे हैं वो, क्योंकि वो पूरे का पूरा अपने जितने भी पर उनके होते हैं जिस्म के सारे गिराते हैं। ठीक है, शाइन इनकी ख़त्म हो जाती है। तो मेरे जो बड़े मुर्गे हैं उन तीनों का भी यही हाल है। एक जो बड़ी मुर्गी है वो भी मोल्टिंग की स्टेट में आ रही है आहिस्ता आहिस्ता से। तो दोस्तों, सबसे पहले दरवाज़ा खोलते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो दोनों मुर्गियां हैं मैंने अलग की हुई हैं। ठीक है, ये वाली मुर्गी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से मोल्टिंग कर रही है, लेकिन ये हवाई अंडे दे रही है फ़िलहाल। किसी मुर्गे के साथ इसको मैंने नहीं था लगाया हुआ, क्योंकि लगाने का फ़ायदा भी नहीं था। ये मौसम जो है वो बच्चे निकालने के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद दोस्तों, बच्चे जो है वो जितने भी हमारे चूज़े निकले थे उनमें से आपको मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। तो ये जितने भी रह गए थे मैंने एक ही मुर्गी के साथ लगा दिए थे। तो माशाल्लाह से अभी इस वक्त मेरे पास 9 बच्चे हैं टोटल। ठीक है, उस हमारी जो क्वीन थी उसके टोटल 2 बच्चे रह गए थे, जो मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम इन ब्रीडिंग करवाई थी। तो उसमें से बैड लक हुआ है, हमारे पास सिर्फ 2 बच्चे रह गए। शायद ये सारा जो मसला है ये इस मौसम की वजह से था। उसके बाद ये जो केज था ये बाहर था, उस वजह से भी था, क्योंकि ये सारे चूज़े जो हैं वो बाहर वाले छोटे खुड्डों में थे, जिसकी वजह से ये वहाँ पे ठंड वगैरह ज़्यादा थी, क्योंकि बारिश होती थी तो वहाँ पे ठंड हो जाती थी। उस वजह से इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं थी हो रही। तो अभी 3 दिन हुए हैं मैंने इनको अंदर शिफ्ट किया और माशाल्लाह से बड़ी प्यारी ग्रोथ कर रहे हैं और सारे माशाल्लाह से एक्टिव भी हैं। तो अभी देखते हैं, अल्लाह खैर करे, अब बच्चे सारे बच्चे रहें और इनकी अच्छी ग्रोथ हो तो अभी भी हमें बहुत फ़ायदा मिल सकता है इनसे। दोस्तों, हमारे सारे कबूतर जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इस लोहे वाली छत के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो माशाल्लाह से बड़े प्यारे लगते हैं यहाँ पर जब बैठ जाते हैं ये। और कुछ नीचे आ गए हैं, कुछ फिर ऊपर चढ़ जाते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद। जब ज़्यादा इनको धूप लगती है ऊपर से नीचे आ जाते हैं, और जब ये नीचे बैठ बैठ के थक जाते हैं धूप में तो नीचे से ऊपर चले जाते हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा शदीद बारिशों की वजह से पिछले दिनों में हमारा एक जो छोटा सा से कबूतर था ना, जिसकी ग्रोथ में मसला आ गया था, उसको 1-2 बार बीमार भी हुआ था, मैंने टांके भी लगाए थे, वो भी मर चुका है। जिसको मैंने हाथों पे हिला भी दिया था और वो अच्छे खासे तरीके से टैम भी हो चुका था। उसको बुलाता था मैं तो वो मेरे पास आ जाता था। तो वो बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो मर गया। एक तो उसकी हालत भी नहीं थी ठीक, दूसरा वो बार बार उसी मुर्गी के पास जाता था जिसके बच्चे थे। तो कुछ उसने उसकी हालत बिगाड़ दी थी, और कुछ जो है वो मौसम की शिद्दत की वजह से वो और ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सका। दोस्तों, बाकी सारी आदतें इस मुर्गी की बड़ी अच्छी हैं। ये चूज़े जो हैं वो एक्सेप्ट भी कर लेती है, ठीक है, दूसरी मुर्गियों के। लेकिन इसकी एक बहुत बुरी आदत है, और वो ये है कि इसके पास कोई दूसरी मुर्गी बाहर आ जाए ना, तो ये उसकी दुश्मनी में अपने चूज़ों को मारने लग जाती है। तो ये इसकी बहुत बुरी आदत है। इस वजह से इसने 2-3 चूज़े मेरे सामने पटके हैं, लेकिन अभी जानी नुकसान तो नहीं किया इसने इस हरकत की वजह से। लेकिन ये वाली आदत जो है इसकी बहुत बुरी है। ओवरऑल ये बच्चों का बड़ा अच्छा ख्याल रख रही है, तो इस वजह से मैंने बच्चे सिर्फ इसी के साथ लगाए हुए हैं। तो अभी मैं दुआ कर रहा हूँ कि बच्चे थोड़े से और बड़े हो जाएं, तो इसको फिर मैं बाहर निकाल लूँगा और बच्चे जो हैं वो अकेले परवरिश पाएंगे। और फिर मैं थोड़ा सा इंतज़ार करूँगा ये मोल्टिंग का सीज़न ख़त्म होने का, और उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा से ब्रीडिंग का आगाज़ करेंगे। दोस्तों, मैं अभी रैबिट्स को बाहर निकाल लूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है उनको भी बाहर
सुबह सुबह उनको भी बाहर निकालना होता है, तो अभी मैं उनको बाहर निकालता हूँ। वो वेट कर रहे होंगे मेरा कि मैं बाहर निकालूँ, यहीं पे ऊपर बैठे होंगे माशाल्लाह से। देखें दोस्तों, माशाल्लाह से जो हमारे बेबी रैबिट्स थे वो कितने प्यारे, कितने बड़े हो चुके हैं बनीस। ठीक है, ग्रोथ चेक करें इनकी, तकरीबन 2 मंथ के होने वाले हैं ये, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। 3 बच्चे हैं ये माशाल्लाह से, तीनों के तीनों एक्टिव भी हैं, हेल्दी भी हैं। तो ये भी बाहर आ जाएंगे, ये पूरा दिन यहाँ पर बाहर ही घूमते फिरते रहते हैं। तो वेजिटेबल्स के छिलके वगैरह जो भी इनको डालो ये खा जाते हैं, ऊपर से पत्ते वगैरह गिरते हैं वो भी खा जाते हैं। उसके बाद गाय के जो पट्ठे बच जाते हैं वो भी इनको डाल देते हैं, वो भी ये खा पी जाते हैं। माशाल्लाह से चेक करें दोस्तों, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और दोस्तों मैं अभी दाने वगैरह लेकर आया हूँ, तो सारे कबूतर मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। तो अभी इनको मैं दाने वगैरह डाल लूँ, क्योंकि ये वेट कर रहे थे बहुत ज़्यादा बेसब्री के साथ। जो है वो अंदर घुसने लग गए हैं, क्योंकि इनको पता है कि दाने मैंने अंदर ही डालने हैं, तो फिर ये अंदर दाने वगैरह खाना स्टार्ट कर लेंगे। मैंने दाने निकाल लिए हैं एक कप में, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जगह से डालूँगा। माशाल्लाह से बड़े स्पीड में सारे दाने खा रहे हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे चौधरी के एग्स, लेकिन देखते हैं अब बच्चे निकलते हैं या नहीं। तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं एग्स को, और यहाँ पर है बारिश वगैरह तो नहीं पड़ती, लेकिन नमी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से शायद इस बार बच्चे ना निकलें। अगर निकल भी आए तो फिर भी मौसम इतना ख़राब होता है, अचानक से बारिश हो जाती है, उसके बाद इनका प्रॉपर इंतज़ाम भी नहीं हुआ, तो उस वजह से भी बच्चों को भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी, कि इसे कहते हैं तारा मीरा। ठीक है, ये उसका पाउडर बना हुआ है उसके बीजों का, तो इसको पंजाबी में जबा भी कहते हैं। तो इसके पाउडर को मैं बाजरे में मिक्स करके अपने मुर्गे बड़ों को दे रहा हूँ। उसके बाद बड़ी मुर्गियों को भी, सब चूज़ों वगैरह को ये मैं दाने मिक्स करके इसमें दे रहा हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि अभी मोल्टिंग का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, और ये जो है ये परों के लिए और परों की दोबारा से ग्रोथ के लिए और उनकी शाइन के लिए बहुत ही मुफीद होता है। तो इसलिए मैंने टाइम से पहले ही इसमें मिक्स कर दिया है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मिकदार में ये मिक्स है। वैसे तो ये इसका टेस्ट कड़वा होता है, ये इसको कुछ मुर्गे और मुर्गियाँ इसको ख़ुद नहीं खा लेते, तो इसलिए मैंने दानों में मिक्स कर दिया है। तो दाने जब वो खाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उनके अंदर चला जाता है। दोस्तों ये रहे सुल्तान के दाने, ये रहे बुराक के दाने, और ये रहे हमारे पट्ठे जिसका नाम हीरो रखा था उसके दाने। तो ये सारे अब मैं उनको डाल देता हूँ। दोस्तों इस खुड्डे में हमारे 4 चूज़े हैं। एक जो पीला वाला पट्ठा था माशाल्लाह से वो बड़ी अच्छी सी ग्रोथ कर रहा है। उसके बाद 3 चूज़े छोटे, एक फुल ब्लैक चूज़ा है, एक ब्लैक और वाइट परों वाला है, और एक जो है वो रेड परों वाला। ये तीनों चूज़े हैं। ठीक है, इनको अभी मैं बाहर निकालूंगा थोड़ी देर के बाद, जब गाय जो है वो अपने पट्ठे वगैरह ख़त्म कर लेगी, क्योंकि ये उसके पट्ठों में घुसते हैं और उसके पट्ठे जो है वो ख़राब करते हैं। ये ब्लैक वाले चूज़े को आप देख सकते हैं कि इसकी नोक ख़राब हुई हुई है, तो इसने अपनी नोक खुद ख़राब की है। कल क्वीन इस खुड्डे में मैंने बंद की हुई थी, तो ये बाहर से उसके साथ लड़ता रहा। तो ये आप जाली भी देख सकते हैं, इस पर अभी भी खून लगा हुआ है। इस खुड्डे में दोस्तों मैंने अपना जो पट्ठा था घर का हीरो उसको बंद किया हुआ है। तो इन सब की हालत जो है वो अभी आहिस्ता आहिस्ता से बिगड़ रही है, क्योंकि इन सब की जो है मोल्टिंग स्टार्ट होने वाली है। इनकी परों की शाइन जो है वो फ़िलहाल ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों ये ऊपर मैंने चादर डाल दी थी। यहाँ पे एक तरफ बुराक है और दूसरी तरफ जो है हमारा सुल्तान साहब है। तो ये भी इस वक्त वेट में है कि मैं इनको दाने वगैरह डालूं। तो आइए इनको दाने डालते हैं।
तो इसने गिरा दिए हैं दाने। तो ये हमेशा ऐसे ही करता है, जो भी चीज़ उसको डाली जाए ये नीचे गिरा देता है और ये नीचे से चुन चुन कर खाता है। इन चीज़ों को दोस्तों मैं अंदर दाने नहीं डालता, इनको बाहर निकाल देता हूँ। इसकी वजह ये है कि ये इनमें से जो बड़े वाले हैं वो छोटों को मारते हैं, तो बाहर जब डाल देता हूँ तो वह इजीली सारे बिखर बिखर के खा लेते हैं। इनके ऊपर मैं कपड़ा डाल देता हूँ ताकि डायरेक्ट इनको धूप ना लगे। दोस्तों एज जो है वो छोटे चूज़ों की वो तकरीबन 1 मंथ हो चुकी है, इसलिए मैंने फीड जो है वो इनकी एक टाइम कर दिया है। सुबह के टाइम इनको मैं फीड डालता हूँ और दिन के टाइम मैं इनको गीली रोटियां डाल रहा हूँ भिगोई हुई। पहले तो इनको मैं फीड जो है वो रोटियों में मिक्स करके डाल रहा था, लेकिन अभी सिर्फ इनको गीली रोटियाँ डाल रहा हूँ, जिसको ये बहुत ही ज़्यादा शौक़ के साथ खाते हैं। फीड में दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अजवाइन मिक्स करके चूज़ों को डालनी है, तो मैंने डाली हुई है, मिक्स की हुई है। तो इस फीड को इस बर्तन में डालूँगा। बर्तन में इसलिए डालता हूँ क्योंकि वो हर बार मुझे पता चल जाए कि मैं कितनी फीड डाल रहा हूँ, इनको एक अंदाज़ा हो जाए। तो अभी इसमें मैंने डाल दिया है, इनकी ट्रे में रखूँगा दरवाज़ा खोल के। अभी सारे चूज़े जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। ये बस मौका ढूंढते हैं कि हमें बाहर निकलने का मौका मिले, तो चलें इनको खोल ही लेते हैं। अब ये देखें कहाँ कहाँ से घुस रहे हैं, हरकतें चेक कर रहे हैं आप लोग इनकी। दोस्तों मैंने फीड जो है वो इनकी ट्रे में सक्सेसफुली डाल दिया है। अभी इनको अंदर करूँ मैं ताकि ये फीड को खा लें। अभी कुछ जो है वो अंदर जा रहे हैं, कुछ फिर बाहर आ रहे हैं। एक को अंदर भेजता हूँ, दूसरा बाहर आ जाता है। ये देखें इनकी हरकतें चेक करें आप। जल्दी से मैं इसको लॉक कर देता हूँ। तो ये जो सुराख है ना, इस सुराख से भी ये बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो इसका भी कुछ मुझे बंदोबस्त करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और ईंट रख देता हूँ ताकि ये यहाँ से भी बाहर ना आ सकें। तो माशाल्लाह से देखें दोस्तों, बड़े शौक़ के साथ ये फीड को खा रहे हैं। तो ये जब से मैंने अंदर शिफ्ट किए हैं, ठीक है, इनका अंदर जो है वो माहौल इनको बड़ा अच्छा मिला है। ठीक है, हबस भी कम होती है क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी पिछले दिनों में, जिसकी वजह से हबस वगैरह अंदर बहुत कम होती है। तो ये जो है वो दाने वगैरह फीड वगैरह बड़े ही शौक़ के साथ जो है वो खाते हैं। उसके साथ साथ इनकी माँ जो है वो भी इनकी बड़ी केयर करती है। रात के टाइम इनको अपने पैरों के अंदर ले लेती है ताकि वो मच्छर वगैरह इनको ना लड़ें। तो मैं भी इसी वजह से इनकी ग्रोथ इतनी प्यारी हो रही है। तो ये मैंने अपने रैबिट्स को रोटी डाल दी है, तो ये एक दूसरे छीन छीन के खा रहे हैं क्योंकि इनको भूख लगी हुई थी। तो सुबह के टाइम इनको जो बची हुई रोटी होती है रात वाली, वो हम इनको डाल देते हैं, जिसको ये बड़े ही शौक़ के साथ खाते हैं। जी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इस व्लॉग में मैंने 2-3 टिप्स भी शेयर की हैं आप लोगों के साथ कि बदलते हुए मौसम में आप क्या क्या तदबीर इख्तियार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।